नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जो मटेरियल देख रहे हैं ये दृष्टि आईएएस की एनसीईआरटी सीरीज़ की किताबें हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। पहला बात तो ये है कि ये एनसीईआरटी सीरीज़ किताबें किन के लिए होती, यानी कि किन्हें पढ़ना चाहिए, ये किन किन एग्ज़ामों को टारगेट करती हैं, इसके अलावा इनका क्या महत्व है, इनमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं, यानी टॉपिक कौन कौन से हैं, चैप्टर कौन से, सब्जेक्ट्स कौन से हैं, और ये आपके लिए कैसे बेहतर है, और भी क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, हम सभी चीज़ों पे बात करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, डिटेल्स इसे जानना और समझना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जहाँ तक से सवाल है, पहला सवाल ये कि एनसीईआरटी सीरीज़ होती क्या है। तो एनसीईआरटी सीरीज़ दृष्टि आईएएस का एक एनसीईआरटी के लिए अपने तरफ से स्टार्ट किया गया एक सार तत्व का सीरीज़ है। इसमें क्या होता है कि एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर हैं, जो भी कंटेंट है, जो कि 6 to 12 में आप पढ़ते हैं, पूरे कंटेंट का एक सार तत्व देता है। साथ ही साथ इसमें कुछ अन्य चीज़ें जैसे कि आपके एमसीक्यू भी देता है और मेंस के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देता है। यानी कि इसमें स्टडी मटेरियल के साथ साथ प्री और मेंस के क्वेश्चन भी दिए गए होते हैं। अब सवाल ये है कि एनसीईआरटी सीरीज़ ये पढ़ना किसको होता है। हमने ये बताया कि एनसीईआरटी सीरीज़ में होता क्या है। अब बात यह है कि ये किसके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, यानी कि आप यूपीएससी करते हैं या स्टेट पीसीएससी करते हैं, आप इन किताबों को आराम से लेके पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बेहतर है। दूसरा ये, अगर आपके पास समय का अभाव है, अगर आपने समय के अभाव के कारण एनसीईआरटी की किताबों को नहीं पढ़ा है, या आपके पास वर्तमान में भी उतना समय नहीं है कि आप पूरे के पूरे सेट को पढ़ सकें, तो आप एनसीईआरटी के इस सीरीज़ को लेके पढ़ सकते हैं। इसमें स्टडी मटेरियल के साथ साथ एमसीक्यू भी है और मेंस के लिए भी क्वेश्चन है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, ये किन स्टूडेंट्स किस एग्ज़ाम्स के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस के लिए कर सकते हैं, या हर वो एग्ज़ाम जिसमें जीएस की भूमिका ज़्यादा है, आप वहाँ पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। दूसरा ये कि जो किताबें हैं उनमें प्रेजेंटेशन कैसा है, किस तरह से प्री के क्वेश्चन रखे गए हैं, किस तरह से मेंस के क्वेश्चन रखे गए हैं, और इसके साथ साथ ये किताब आपके लिए सही है या नहीं है, हर एक चीज़ को देखेंगे और समझेंगे। आइए इसे देखना प्रारंभ करते हैं कि ये वो 5 किताबें हैं, जिसमें से पहली किताब आप देख रहे हैं ये है ज्योग्राफी की, है ना। आइए इसे थोड़ा देखते हैं अंदर से कैसा है ज्योग्राफी किताब। तो पहले तो ये है कि हाईलाइट टॉपिक यहाँ पे दिए गए, पहले आप इसे पढ़ लें, है ना, ताकि आपको ये मालूम चले कि किताब के अंदर में चीज़ें कैसी हैं, है ना। आइए अंदर से देखते हैं। तो पहले हम इंडेक्स को देखते हैं। तो ये ज्योग्राफी किताब थी। तो देखिए इसका जो प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत बेहतर है। इसने इंडेक्स बहुत अच्छे से बनाया है। क्या है कि जैसे ज्योग्राफी है तो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, 10, 11 और यहाँ पे 12। तो पहले तो क्लास वाइज दे दिया गया, और क्लास में भी जो चैप्टर हैं उनको चैप्टर वाइज ही मेंशन किया गया, मतलब क्लास वाइज चैप्टर वाइज प्रेजेंट किया गया है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए कि हाँ ये हम कौन सा क्लास का पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे, सभी चीज़ें क्लियर हो सकें। अब बात है कि इसके थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को देखें। तो इसमें जो फोटोज़ होते हैं, जो ग्राफ होते हैं, जो डायग्राम होते हैं, हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से इसमें यूज़ किया गया है। और इसमें जो टॉपिक का जो डिटेल है, जो डिस्क्रिप्शन है, वो भी बहुत बढ़िया है। आप जैसे पढ़ के देख सकते हैं। ये सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम के ऊपर में पहले तो आपको गैलेक्सी वगैरह सब कुछ समझाया गया, यहाँ पे सोलर सिस्टम को बताया गया, है ना, प्लैनेट्स वगैरह को बताया गया। और आगे में आप देखेंगे तो और भी जो डिफिनीशन है, जो टॉपिक्स हैं, जो डिटेल्स हैं, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए जो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और साथ ही साथ नीचे में मेंस के लिए दिए गए। ये तो हो गया एक चैप्टर। थोड़ा सा एक और देख लेते हैं। जैसे ग्लोब को बताया गया, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पहले तो टॉपिक को डिफाइन किया गया, ग्राफ के माध्यम से समझाया गया, इधर भी, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और लास्ट में यहाँ पर आपको मेंस के लिए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। समझ गए आप। तो ये हो गई ज्योग्राफी की, ये तो एक हो गई। ऐसी सारी की हैं, सबका प्रेजेंटेशन ऐसा ही मिलेगा आपको। ये ज्योग्राफी की थी। अब ये हो गई हिस्ट्री की। इसके भी बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। थोड़ा सा इसको भी मैं दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाए कि हाँ सारी किताबें ऐसी हैं। तो आप देख सकते हैं क्लास 6, 7, 8 ऐसे क्लास वाइज, चैप्टर वाइज दे दिया गया टॉपिक्स को, और यहाँ पर आपको वही टॉपिक को अच्छे से डिफाइन कर दिया गया। और यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में तो वहीं ऑब्जेक्टिव और मेंस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको यहाँ पर आपको दे दिया गया। तो ये ज्योग्राफी थी और ये हिस्ट्री हो गई। अब आगे ये पॉलिटी है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, या इकोनॉमी है, और ये आपकी जनरल साइंस है। तो कुल मिला के आपको 5 किताबें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, हमने आपको इस स्टडी मटेरियल के बारे में सभी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं वो हमने बताया। दोस्तों, इस चैनल पे मैं ऐसे ही आप लोग के लिए ना इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक होते हैं, स्टडी मटेरियल होते हैं, मैं उनके लिए वीडियो लाते रहता हूँ ताकि आप इन चीज़ों को जानें और
समझें। और मैं डिटेल से बताता हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कोई भी जो इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल होगा पर आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा, आप उसे देख पाएंगे, जान पाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। बाकी अगर आपको ये स्टडी मटेरियल मंगाना है, आप इसे घर बैठे मंगा सकते हैं। मंगाने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर लीजिएगा। मेरा नाम राजेश वर्मा है और ये राजेश मुकेश्वर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।